इलेक्शन जिमनी हो रहा है इस 29 हल्के में, आप जहाँ बैठे हैं की कहना चाहोगे? किसी पढ़े लिखे को पूछ नहीं वोट तो पाओगे, तुसी 18 साल दे तो वोट पाओगे ना? हाँ जी वोट तो पाओगे, जेड़ा खलोता है और नहीं पाने। नहीं कौन देखो पीटीआई वालों है, नून लीग वालों है, किधरों किनु पाओगे? ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਲੋ। नून लीग वाले तो पहले भी नून लीग वाले ने उन्होंने की ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ जो फिर दोबारा पाने? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। अच्छा सड़कों नाल पेट भर जाते हैं, छुट्टी करा देनी सड़कों नाल पेट भर जाते हैं। मैं ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ तो ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। अच्छा चले जी, वोट की अहलियत तो इनकी है, भले वो पढ़े लिखे हो या ना हो। अच्छा आप भाई आप कोई कहना चाहेंगे? जी भाई आप कहना चाहेंगे कि इलेक्शन जिमनी होने जा रहा है 23 नवंबर को, किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को? इमरान खान के जो बंदे हैं उनको तो वाजे नहीं हो रहा कि कौन उम्मीदवार है। नहीं है, जो भी उम्मीदवार है मुझे पता है। वो तो पिछले इलेक्शन में भी जीत गए थे, तो फिर क्या आपके इलाके के लिए किया? टाइम भी जीतेंगे। नहीं कोई इलाके के लिए कोई तरक्याती काम ही है? हमने अच्छे बंदे को वोट देना है। हम बेरोजगार हुए हैं, हमारा इधर ठैया लगता था, मरियम ने उठा दिया। ठीक है, आज मेरा ख्याल है कि कम से कम 1.5 साल हो गया हम बेरोजगार हुए हैं। नहीं तो क्या रोज़ाना आपको पीरा वाले या एलडी वाले आके तंग करते हैं क्या? पीरा वाले तो हमें इधर नज़र नहीं आए, एलडी वाले आते हैं, वो तस्वीरें उतारते हैं, जिसके आगे टोकरी पड़ी होती है दुकान सील कर देते हैं। पहले तो कहा जाता था कि एहलकार कोई भी आता है वो पैसे लेके चले जाते हैं, आप नहीं लेते? पहले लेते थे, अब नहीं लेते। तो ये भी तो देखे ना, गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ तो कर रही है, क्या वो रिश्वत नहीं ले रही? क्या कर रही है? एक आदमी मजदूर आदमी, कितने आदमी उसके खानदान पूरा खाने वाला है, ठीक है, वो बेरोजगार हो गया। अच्छा यहाँ पे कितने लोग ऐसे थे जो मुतासर हुए हैं इस हवाले से? कई आदमी तो बिल्कुल ही काम छोड़ गए हैं, एक मशीन लगाता तो वो भी छोड़ गया, सब छोड़ गए हैं आस्ता आस्ता। नहीं जैसे ये आपने रखा हुआ है ये भी तो काबिल इतराज़ अभी भी इस वक्त? अभी भी इतराज़ है, लेकिन जब आते हैं उठा लेते हैं। अच्छा हाँ। तो ये आपका कहना ये है कि ये वाली पॉलिसी है वो गलत है, इससे आपका माशी कत्ल हो रहा है, इसलिए आप न लाएं? हाँ बिल्कुल। आपको और इसके अलावा किसी पॉलिसी का पता नहीं, आपको अपनी रोजी रोटी का मसला है? हमारा जब पेट भरेगा सब कुछ भरेगा। नाज़रीन यहाँ पे ये वाला फैक्टर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो तय बाज़ारी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है मुख्तलिफ़ बाज़ारों में, इसकी वजह से भी लोग नाला हैं कि जो उनके छोटे मोटे कारोबार थे अब वो नहीं हो पा रहे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये मुस्लिम लीग नून को रूलिंग पार्टी है, लेकिन ये चैलेंज बेशक वो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन निज़ामी अमूर से तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आवाम के लिए जो है वो दर्द सर बना हुआ है। बेशक आपका शागिर्द है, लेकिन जज्बात तो उसके अपने हैं ना, को अगर वोट डालना चाहे तो वो आज़ाद है अपने ख्यालात में। वो जज्बात इसके गलत है ना, काफ़ी पिछले सालों से हम वही जज्बात लेकर बैठ गए हैं और अपना बेड़ा गर्क करवा लिया है। ये पिछली हुकूमत भी, अब ये देखना ये 2 नंबरी से हुकूमत आ रही है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये कूड़े के टैक्स डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर, जब काम खुलते हैं। साफ सुथरा पंजाब अगर हो रहा है तो आपकी गलियां साफ हो रही हैं। हमारे ऊपर नाना डालें। आपने कितना कूड़ा टैक्स दिया मुझे बताएं? ये लेते हैं पता नहीं क्या। अभी आपको कूड़ा टैक्स का कोई बिल आया तो मुझे बताएं? नहीं बिल आएगा ना, वो बता। अभी तक आया है? ये तक तो नहीं आया, लेकिन वो चले अगर आपने बिल नहीं दिया, आपकी गलियां साफ हो रही हैं, सड़कें साफ हो रही हैं, इस पे तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए? इतराज़ नहीं है, लेकिन जो जब कूड़ा टैक्स लगेगा तो तब देखी जाएगी ना। बात पता क्या, ये एक टोकरी पड़ी हुई है हमारी, ठीक है, ये हमारी शॉप के आगे है, हमें ये नहीं रखने दे रहे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एक दुकान का किराया है 1 लाख रुपया या 50,000 रुपये किराया, वो अकेला बंदा नहीं ले सकता, तो उसने बाहर तो अड्डा लगाना ही है ना, वो क्या करेगा? तो यहाँ पे अड्डे भी उठा देते हैं, ऊपर से चलान कर देते हैं 5-5 हज़ार, पता नहीं किस चीज़ों का कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारी सोच से जो बाहर हो चुकी है। लेकिन आपने जिनको वोट दिया था वो भी तो अपना हुकूमत गुजार चुके हैं, आपने वो टेस्ट कर ली है, था उस वक्त क्या बेहतरी थी? नहीं अभी तो हमने उसका पूरी हुकूमत का टेस्ट किया ही नहीं ना था। अभी 4 साल तो तकरीबन हो ही गए। 4 साल, इनको तो 40 साल हो गए हैं। बात तो ये ना, उनको 40 साल हो गए, अभी तो उनको 4 साल हो गए थे, वो भी उनको अंदर किया हुआ है। क्या है कि वो सबको ठीक कर रहा था कि हमें ये खाना नहीं दे रहा। अच्छा ये बताइएगा कि आप इस इलाके में रहते हैं, कोई इस इलाके के हवाले से जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और यहाँ पे जो उम्मीदवार थे वो उनकी तरफ से जीते थे, तो उस वक्त क्या यहाँ पे तरक्याती काम या आवाम की सहूलियात के लिए काम हुआ हो? हमें बस इतना पता है, उस वक्त जो हमारे जो अड्डे थे ना, जो रोज़ी हम कमाते थे, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आती थी। अगर कोई आती भी थी वो हमारी सपोर्ट करते थे। नहीं अगर आपको इस यहाँ से जो चीज़ पड़ी है उससे इतराज़ है, वो भाई वहाँ पे लगाए हुए हैं, अपना ठिया लगाए हुए हैं, आप चाहते हैं अब रोड भी बंद करके उस पर काम करें? बंद करना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी शॉप है ना, यहाँ पे हमें एक अड्डा जो उतनी तो हमें जगह मिलनी चाहिए। अगर हम किराया देते हैं 1 लाख रुपये किराया देते हैं,
ये दुकानों के किराए कम करवाएं अगर ये चीज़ है तो, ताकि एक बंदा पहले तो ये कहा जाता था कि जो एहलकार आते हैं वो थोड़ी बहुत रिश्वत लेके फिर वो आप छोड़ देते हैं। बिल्कुल आते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले पैसे ले लेते थे फिर छोड़ देते, लेकिन अब इस तरह का कुछ भी नहीं है। अब पिक्चर ले जाते हैं और दुकान जो है वो सील कर देते हैं। लेकिन अब इस बात पे तो मानेंगे ना, कम से कम करप्शन तो खत्म हुई है ना। हमेशा खत्म हुई है, लेकिन कम से कम चले रूल रेगुलेशन जो भी है, उन्होंने कहा है कि आप दुकान के अंदर रहें, अपने सामान अंदर रखें, कम से कम इखलाकन तो ये बनता है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात करने का ये मकसद है, मैं आपको वही गाइड कर रहा हूँ कि एक दुकान है, हम अकेला बंदा नहीं ले सकता, तो उसमें जाहिर सी बात है ये 2 फुट की दुकान की जगह मिल जाए तो क्या है इसमें। हम वाइड तो नहीं, रोड पे तो नहीं ना जा रहे, क्या जी ट्रैफिक बंद होती है, यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक है, ट्रैफिक तो बाहर है। वो जो मुतबादल जो उन्होंने इंतज़ाम दिया है, सहूलत बाज़ार जो स्टॉल लगा रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा लें। बस यही है, अब क्या करें हम, कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे पिक्चर ले जाते हैं, दुकान सील कर देते हैं। जो सहूलत बाज़ार साथ बना रहे हैं उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। नहीं, उसमें हम फ़ायदा नहीं उठा रहे, हमारा काम ही यहाँ पे, हमारा काम ही यहाँ पे ना। लेकिन मुतबादल तो दिया जा रहा है ना, कुछ ना कुछ वो तो दिया जा रहा है, लेकिन वो भी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए करना है, भाईजान किराए लेने हैं, फ्री तो लेना देना आप। नहीं, वो फ्री है। नहीं, कोई फ्री नहीं है। ये मेरी देखिए, इन्होंने रेडी निकाली है, सामने आप देख रहे हैं, ये रेडी लगी हुई है। इसका किराया है? इसका किराया है, कितना किराया है? इसका मेरा ख्याल 200 रुपया डेली किराया, वो 6000 रुपये महीना बन जाता है। ये पहले जो अड्डे लगा रहे थे, कोई वैसे बैठा हुआ था या कोई बंदा था, उसको किराया वगैरह दे देते थे। अब उन्होंने रेडियाँ निकाली, रेडी कोई फ्री नहीं है, पहले 50,000 रुपया सिक्योरिटी है, उसके बाद वो लेकिन आप वो LD वाले तंग भी तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल तंग नहीं करते। तो फिर फ़र्क तो पड़ा है ना कि कम से कम यहाँ पे वो बैठे हैं रेडी बान, कम से कम इज्जत एहतराम के साथ बैठे, तो आपको उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। भी पैसे ले लें हमें, लेकिन हमें भी हाँ, ये बात आपने की है कि इजाफी यहाँ पे स्टॉल की जगह जो है वो गवर्नमेंट को एलोकेट करनी चाहिए, ताकि जो पुराने यहाँ पे स्टॉल लगाने वाले लोग थे वो बेरोजगार ना हो। ये बात हो सकती है। बहुत हो चुके हैं बेरोजगार, बहुत हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, इस बाज़ार में कितने लोग इस हवाले से बेरोजगार हुए होंगे? से कम कोई 100 बंदा तो हो गया होगा। 100 बंदा यहाँ पे बेरोजगार जो है ना वो हो गया, जिन्होंने यहाँ पे अड्डे लगाए थे। ये देखिए एक ब्रांड है, मार्केट का हिस्सा है। जब मार्केट में अड्डे लगते हैं तो उसकी वजह से ही रौनक होती है, कस्टमर आता है बाहर से देखकर कि यहाँ पे अड्डे वगैरह हैं, चीज़ें मिलती हैं। जब वहाँ से कस्टमर देखता है यहाँ पे सारा कुछ बंद हुआ है, अंधेरा हुआ है, कोई तो कस्टमर ही नहीं आता। काम भी की वजह से इस वजह बहुत फ़र्क पड़ गया है। काम भी कितने % काम का फ़र्क पड़ा होगा? इस % हो गया, 50% से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे मार्केट में 10 साल हो गए हैं, तो उसी लिहाज से बहुत जो है ना, तो स्मोक की वजह से जल्दी भी बंद करवा रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, जब अब शादियों का सीज़न है ना, जब थोड़ा बहुत काम आता है तो इनके जो है ना ये रूल शुरू हो जाते हैं कि 8 बजे बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बस यही है, हमें ये बरांडे की जगह देनी चाहिए उनको। हम यहाँ पे कोई रश नहीं करते, हमने सिर्फ अड्डे लगाए होते हैं। यहाँ पे ना तो कोई ट्रैफिक है, गुजरना ही होता है ना, तो जितने अड्डे लगेंगे उतनी रौनक होती है मार्केट में। अब देखें यहाँ पे कोई रौनक नहीं है, शादियों का सीज़न है। सही। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे अवामी जो एक सामने आ रही है डिमांड, वो ये आ रही है कि जो तय बाज़ारी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो हो रहा है उसके जो कम से कम उसको ऐसा कोई तरीका अपनाया जाए ताकि बेरोज़गारी ना बढ़े, और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं 10-10 साल से, कम कम कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे उनको अलाट कर दी जाए ताकि वो अपने घर के चूल्हे चलाएं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मौजूदा जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, इलेक्शन का तो आपको पता है कैसा पाकिस्तान में होता है। कैसा होता है इलेक्शन जो आप कह रहे हैं, वो कैसा होता है बताएं? ये इलेक्शन तो समझ लगे इलेक्शन ही है। अच्छा। वो जी अब तो किसकी हुकूमत है वही इलेक्शन जीतेगी। जाहिर है नून लीग नहीं हो सकता है, अगर आप मुखालिफ पार्टी से आप ज़्यादा वोट डाल दें तो हो सकता है ज़्यादा वो आप जीत जाएं। ऐसे होता नहीं, देखा है कि हमने अपनी लाइफ में कि नून लीग की हुकूमत है तो नून लीग के बंदे जीतेंगे, तो PTI के थे तो PTI जीतता था। नहीं, अगर आप ये चले एक मिसाल के तौर पर, अगर नून लीग की गवर्नमेंट आ जाती है या उनका कैंडिडेट जीत जाता है, भी है ही है ना। चले आपको उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कोई फ़ायदा होगा, नुकसान कोई होगा? फ़ायदा नहीं है हमको, इनों के साथ कोई फ़ायदा नहीं किसी किस्म का भी। हमको तो अपने काम किया है बस, कि हमारे ये गवर्नमेंट जो ख़त्म की हुई है 3-3 फुट तो कम से कम दुकान के आगे देना चाहिए, क्योंकि ये इधर गाड़ी कोई मोटरसाइकिल तो नहीं आएगी। जो सड़क है उधर देखो सारी रौनकें लगी हुई है सड़क के ऊपर, तो मार्केट को वीरान किया हुआ है। तो आपका कोई ठेला था, आपका यहाँ पे कोई बिजनेस था? जी, मेरा रंगाई का काम था इधर को, 25 साल से मैं इधर हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो अब तो बेरोजगार ही है ना हम तो ऐसे क्या, कैसे एक फ़कीर होता है ऐसे ग्राहकों को पूछना जी डाई वोट दें, हो सकता है आपकी सुनी जाए और आपको यहाँ पे एक ठेला ही अवार्ड कर दिया जाए। नहीं, हमारा वोट इस तरह का बनता ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, हमारा 120 का है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। अच्छा, तो मियाँ साहब ने वोट देता सी? हाँ जी, मियाँ साहब को वोट दे। फिर भी जो है वोट मियाँ साहब का, ये उनके हल्के के लोग हैं
उनका कहना ये है कि बेशक तंगी ज़रूर है लेकिन वोट जो है वो नवाज शरीफ का है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, शुक्रिया जी। 23 नवंबर फैसले का दिन है। हल्का NA 129 में हम यहाँ मौजूद हैं एक शॉपकीपर के पास। इनसे पूछेंगे कि क्या पहली बात है भाई वोट पाओगे? हाँ जी, क्यों नहीं। अच्छा, वोट डालेंगे तो फिर किसको डालेंगे कोई बताइए। ये गीज़र को, गीज़र PTI को। अच्छा, फिर गीज़र PTI तो ना हुआ ना, वो तो कोई और टाइम होगा। उसका यही है ना, गीज़र है। वो कौन सा, आप उनका नाम क्या है? नाम का नहीं पता मेरा। ये कितनी मज़े की बात है। हम नाज़रीन NA 129 में खड़े हैं, वोटर कह रहे हैं मैं फलां पार्टी को वोट दूंगा और वोटर जो उम्मीदवार है हल्के का उसका नाम नहीं पता। ये वैसे अजीब बात है क्योंकि ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे उम्मीदवार PTI का है कौन। असल बात तो ये है कि पार्टी को ये वाज़ह करना मुनासिब ही नहीं लगा कि हल्के के अंदर जो है वो किसी कैंडिडेट के बारे में बताया जाए कि फ़लाँ बंदा अरसलान साहब है या नियाज़ी साहब है। ये आप बताएं मुझे। हमने तो मेन जो इमरान खान की पार्टी की तरफ से खड़ा है ना, उसको देना वोट। अच्छा, मेन कौन है, यही तो बात हो रही है कि मेन है कौन। अब वो ना वो गीज़र वाले में डाले और वो चिमटे वाला हो तो फिर क्या होगा? नहीं, वो गीज़र वाले ही है। अच्छा, वो गीज़र वाला है लेकिन आप जो है आपको पता नहीं है कि कौन है। नहीं। हाँ, तो ये देखें पॉपुलैरिटी की हद देखें कि यहाँ पे उम्मीदवार का नाम तक नहीं पता। चले, उन भाई का जज्बा अपनी जगह पे होगा लेकिन ये PTI की या उनकी जो हमायत याफ्ता जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, कम अज़ कम उनको इतनी कंपेन करनी चाहिए कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके वोटर सपोर्टर उनको कम अज़ कम ये आवाम तक पहुँचे, कम अज़ कम ड्राइंग रूम में बैठ के ना सियासत करें। जो आवाम तक जाएंगे तो उनको वोट मिलेंगे। जी, जवान हमारे साथ मौजूद हैं हल्के 129 में। इनसे पूछेंगे कि भाई आपको पता है तेरे वोटिंग का अमल होना है 23 नवंबर को? हाँ जी पता है बिल्कुल। किसको वोट देंगे? हाफिज़ नुमान साहब को इंशाल्लाह। हाफिज़ नुमान साहब को। तो पहले भी जो मतलब फैमिली मतलब मुस्लिम नून को ही वोट देते जी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ही तो है। आप उससे क्या मुतमिन है कि मतलब इतने 40 साल हो गए हैं यहाँ पे मसाइल यूँ कि तू हैं और फिर भी आप जो कह रहे हैं कि मियाँ साहब बिल्कुल मुतमईन है हम उनकी हुकूमत से। अच्छा, तो आपको ना चीनी महंगी लगती है, ना पेट्रोल महंगा लगता है, ना डॉलर महंगा लगता है? देखें वो जो भी आता है वो खाता ही है मुल्क को। ठीक है, तो मियाँ साहब भी खा रहे हैं? सारी खा रहे हैं। तो मियाँ साहब भी खा रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा जी वोट मियाँ साहब का है। वोट इसलिए है कि काम तो करते हैं ना यार, खाते भी हैं लगाते भी हैं। ये तो वो पुराना जो मुहावरा है वो जनाब जो इस पे सादक आ रहे हैं कि खाते भी हैं लगाते भी हैं इसलिए वोट उनको देना है। ये टिपिकल लाहौरी माइंडसेट। हम ये नहीं कह सकते कि सारे ईमानदार हैं या एक ईमानदार। ये ऐसा तो नहीं कहीं डर की वजह से आप कह रहे हो? डर किसका है? अच्छा, डर किसी का नहीं है। मैंने कहा ये ना हो कि किसी और वजह से आप ये कह रहे हो कि मियाँ साहब को वोट देंगे। डर किसका भाई, मुझे किसका नहीं है? अच्छा, ठीक है। चले, अब मुझे ये बताएं कि हल्के के हवाले से मुस्लिम लीग नून तो पहले मरगूब साहब भी रहे हैं, हमारे इश्तियाक साहब भी रहेंगे। उस वक्त क्या हल्के के मसाइल हल हुए थे जो आज आप उम्मीद लगा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि परेशानी वाला काम ही नहीं था। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आई हो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के बाद? अभी PDM थे या अब पौने 2 साल हो गए आप? तो यार हमें देखो, हमारे लिए कुछ भी नहीं, ना हमारे लिए महंगाई होती है ना किसी को लिए। वो होता है कि यार जो लोग बेचारे जिनका घर नहीं है, जो गरीब हैं, जिनके पास खाने किराएदार स्पेशली उनके लिए तंगी होती है। जिनके अपने घर हैं वो चला लेते हैं अपना से। देखिए, आवाम में तो मेजॉरिटी किराएदारों की है या गरीब आदमियों की है ना। 40% जो हमारी आबादी है वो तो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, तो ज़ाहिर है उनके मसाइल को एड्रेस तो करना बनता है ना। ऐसे ही है। मैं तो ये कहूँगा यार जो भी आता है हुकूमत में करना चाहिए। ठीक है, आवाम का सोचना चाहिए, सोचते हैं अपना। हम बस अपनी गाड़ियाँ ले लें, अपने घर ले लें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर जब इलेक्शन आते हैं, वोट करीब आते हैं तो बस लोगों के घर में जाके। आपके पास कंपेन के लिए कोई नून लीग से बंदा आया है या PTI की तरफ से आया है? नहीं, कोई भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो हम मोहल्ले में है यूनियन काउंसिलर उनका ऑफिस है, उसके बाद वो अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ कर रहे हैं। चलें जी, मियाँ साहब खाते भी हैं लगाते भी हैं तो हम उनको वोट देंगे, ये नौजवान का कहना था। नौजवान शहरी जो है वो बड़े वसूख से कह रहे थे कि हल्का 129 में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इलेक्शन में क्या कहना सर, आपके सामने सारी पोजीशन है। नहीं मतलब आप खुश हैं या किसको वोट देंगे, क्या आपका राय अमल है? हमारा तो राय अमल है किसी को भी ना वोट दें। आप सारा कुछ देख लें, पोजीशन क्या कर रही है नवाज लीग और क्या कर रहे हैं जो अगर वोट PTI। नहीं देंगे तो फिर तब्दीली तो कैसे मुमकिन है कि जो ऑलरेडी कैंडिडेट है वो या जिसको फेवर मिलेगी इन्वायरमेंट वो तो आ जाएगा, आप तो फिर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे? नहीं, वोटिंग में अवाम लेना नहीं चाहती हिस्सा। अवाम तो कहते ये 47 के सारी पैदाइश है सारे, इस तरह अवाम का तो फैसला होता है ना। उनके मुखालिफ हैं, आप उनको वोट दें। वोट तो दें।
सर जी किसको दें वोट, हम ज़ाया करेंगे वोट, किसी को भी नहीं देंगे। अवाम तो तंग है, आपके सामने सारी पोजीशन सर। सही जी जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, आप भी वोट नहीं डालेंगे? नो कमेंट्स, सियासत के ऊपर नो कमेंट्स। सियासी हवाले से नो कमेंट जी। ये बहुत सारे लोगों ने हमें यहाँ पे ये चीज़ बताई है कि जो सियासत में ना हिस्सा लेने की वजह ये है कि उनके वोट देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वोट देने में, क्योंकि उनके हलके में या उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो इस चीज़ से बाला ताक रखते हुए कि क्या असरात होंगे, वो इस चीज़ को इर्रेलेवेंट समझते हैं और वोट नहीं डालेंगे। इसलिए टर्नओवर भी बड़ा कम मिलता है, लोग सियासत से थोड़ा मायूस भी हुए हैं। इस हल्का में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस वाले? तो वोट तो पाओगे ना, वोट भी नहीं पाओगे। नहीं, वोट इधर का मेरा है ही नहीं, बुरे वाले का। अच्छा, बुरे वाले का। चले, वैसे आप मुतमिन हैं मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से? जो यहाँ पे जाहिर है हल्के में तो आप मौजूद हैं, आप देखते होंगे लाहौर में, पंजाब में। हम मुतमिन नहीं हैं। क्या रेडी वालों को, ये काउंटर वालों को काम ही नहीं, कारोबार भी नहीं करने दे रहे। मुतमिन इसलिए कहेंगे डिस्प्ले कर दे देना थोड़ा बहुत काम। सहूलत बाज़ार बाहर नए बन रहे हैं, ये रेडियाँ लगी हुई हैं, ये मुतबादल तो अरेंजमेंट किया गया है? अभी तो मिला तो नहीं है ना, मिलेगा फिर देखेंगे, अभी तो कोई नहीं मिल रहा। लेकिन वो अगर आपको मिल जाए फिर आप मुतमिन हो जाएंगे? जिनके पास थोड़ी सी बहुत ही प्रॉपर्टी है, ये छोड़ के हम थोड़ी उधर जाएंगे। इधर मिलना चाहिए ना, दुकानदार को मिलना चाहिए। बरांडा मलकियत है, उसमें मिलनी चाहिए, डिस्प्ले मिल जाने, मलकियत है बरांडा। सही। लेकिन बरामदे में कोई चीज़ रखने नहीं देते। बरामदे में मिल जाए, शटर से आगे 3 फुट 2 फुट मिल जाए जगह, फिर मुतमिन है। हाँ जी। वोट पाओ मियाँ साहब, किनू पाओगे वोट? ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ पीटीआई ਨੂੰ वोट पाओगे, लेकिन मैनू ਉਹਦੇ कैंडिडेट ਦਾ नाम दसो ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ पीटीआई ले आए ਸਾਲ ਸਾਲ ये जी दूसरा वाक़या है, इस हल्के में NA 129 में मौजूद है। ये दूसरे भाई साहब हैं जिन्हें पार्टी को तो वोट देना चाहते हैं, लेकिन कैंडिडेट का नाम नहीं पता। ये मैंने स्पेशली इसलिए पूछा है कि पहले भी एक साहब ने कहा था कि जो वोट देंगे लेकिन सानू पता नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। वोट देंगे सिर्फ बल्ले नहीं देंगे। बल्ला का तो इंतखाब नहीं, इंतखाबी निशान बल्ला तो है ही नहीं ना। नहीं, विकेट है वो तो मुझे पता है, या गीजर है उनका। हाँ, अच्छा, गीजर या विकेट आप बताएं। गीजर है ना, इसलिए गीजर या विकेट आप बताएं। गीजर है भाई, क्या अच्छा, गीजर। ये अच्छी कंफ्यूजन है कि आवाम को पता ही नहीं है कि गीजर को वोट डालना है या वो विकेट को वोट देना है। ये पता है ना 8 फरवरी को क्या हुआ है। अच्छा, चले जो भी हुआ है, अभी ये तय कर लें आपके विकेट है या आप गीजर भाई पे? गीजर है, एक बात बार बार रिपीट करेंगे। अच्छा, गीजर है। तो जो विकेट पे खड़ा है उसका क्या करेंगे आप? उसका क्या करेंगे वो बाद में भी देख लेंगे। अच्छा, अब ये तो फिर पार्टी को सोचना चाहिए कि जो विकेट को वोट देंगे या गीज़र को वोट देंगे। आवाम ज़रा कंफ्यूज है। बहरहाल आपकी बात ठीक है, लेकिन पार्टी को खुद आके ये बताना चाहिए कि उनका उम्मीदवार है कौन। आखिर नवंबर को इलेक्शन डे है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि किसको वोट देंगे आप? वोट बॉस किसी को भी नहीं देंगे। नहीं, किसी ने तो दोनों अमानत है, वोट अमानत है भाई। वोट हम बॉस शजीम भाई को देंगे, वोट हमने किसी को नहीं देना बॉस। अच्छा, चले, वो जो आप तब्दीली सोच रहे हैं या एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि कभी आप वोट देंगे तो तब्दीली हो, चले इस दफ़ा ही दे दें। बॉस तब्दीली सारी ज़िंदगी नहीं आ सकती पाकिस्तान में, और इतने नाराज तो ना हो ना आप, आखिर पाकिस्तान में सिस्टम चल ही रहा है ना। 50 साल भी नहीं तब्दीली आ सकती पाकिस्तान में। अच्छा, चलिए, इसका मतलब है कि आप जो है वोट नहीं देंगे, आप जो है ना वो इससे सिस्टम से तंग है कि यहाँ वोट डाल भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी सिस्टम से हम बड़े तंग हैं, बहुत। बाहर चले जाओ फिर, अगर पाकिस्तान जा ही नहीं सकते। बाहर जाने के लिए आपको पता है रिक्वायरमेंट्स ही बहुत हैं। तो रहना ही है थे, फिर सिस्टम तो बनाना है ना बराबर। बॉस पाकिस्तान का अपडेट नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए अपडेट नहीं हो सकता पाकिस्तान का। सही। चलें जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वोट डालने नहीं चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे लोग नाराज़ हैं इस जो सिस्टम को जो है इसमें ख़राबियाँ जिसकी वजह से वो मुतमिन नहीं है कि जो 23 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। अच्छा, किसी ना किसी को वैसे देना तो बनता है ना, अगर आप शहरी हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है वोट, आप अमानत है, आप वोट। हम तो सोच भी नहीं सकते वोट देने के बारे में, जितने वोट देने थे दे दिए, आप कोई वोट नहीं। नहीं, अब देखें, अगर 2 पार्टियां खड़ी हैं या 3 पार्टी, किसी ना किसी से तो आपके नज़रियाती जो है वो आप मांगी होगी, ख्यालात मिलते होंगे।
हमारा वक्त बहुत कीमती है, हम चाहते हैं कि अपना जो है ना काम मौके पे करें, हम वोट देने के लिए भाईजान बिरयानी की प्लेट भी देंगे तो गड्डी तो चुक के बिठा भी देंगे, पोलिंग स्टेशन तक भी तो हेल्प करेंगे, टेंशन ज़्यादा टाइम नहीं जाया है। अल्लाह का शुक्र है बहुत पैसा अपने पास है, जब मर्जी जाके बिरयानी खा सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं किसी की। आप बिरयानी भी आपको लुभा नहीं सकती, कोई चक्कर ही नहीं बिरयानी का। कीमे वाला नान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और नहीं, ये सब लोग जो लोटे लोगों के लिए, हमारे लिए कोई चीज़ें हमें नहीं रखती। लेकिन ऑन सीरियस नोट, अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और चाहते हैं कि निज़ाम में तब्दीली आए तो फिर वोट तो आपकी ज़िम्मेदारी है, कहीं कभी ना कभी तो वोट डालना पड़ता ही है। फिलहाल तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह आदमी वोट डालेंगे, लेकिन वक्त नहीं है अभी वोट डालने का। अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगा। तो जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो भी तो उनके बंदे भी तो खड़े हैं ना। बस आप समझदार हैं, समझदार के लिए इंशाल्लाह ही काफ़ी है बस। ठीक है जी, कुछ खामोश मैसेज भी लोग देते हैं कि ठीक है जब हालात ठीक होंगे तब वोट देंगे। आपका इशारा हम समझ गए हैं, लेकिन ये है कि कम से कम वो उस पार्टी को भी चाहिए कि यहाँ पे आके कंपेन करें, नज़र भी तो आए ना। अब हम पूरे हल्के में फिरे, हमें उनकी कंपेन नज़र नहीं आएगी। 23 नवंबर को किन होगे? हाँ जी, वोट डालेंगे, क्यों नहीं। अच्छा, किसको वोट दें? वोट ज़ाहिर बात है अपने हीरो का वोट बनता है। कौन हीरो? एक हीरो है, कितने? कुछ नाम तो दसो। इमरान खान और कौन? अच्छा, इमरान खान का कौन सा बंदा यहाँ पे खड़ा है इलेक्शन के लिए? यहाँ पे वो अरसलान नाम है उसका, शायद तो पता नहीं कंफर्म। अरसलान है मेरे ख्याल। अच्छा, थोड़े ख्याल है उसके बहनों इतने काम में है। अच्छा, ये बात कि इन भाई साहब को भी नहीं पता, कि उनका कैंडिडेट का एग्जैक्ट नाम क्या है। अच्छा, इंतखाबी निशान क्या है? वो गीज़र है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाल किया। नहीं, उसमें विकेट भी है। नहीं, विकेट है। अगर विकेट है या गीज़र है? वो न्याजी का है ना, वो विकेट न्याजी का है। हाँ, वो दूसरा है। अच्छा, गीज़र जो है वो अरसलान का। असल मेन बंदा वो अरसलान। तो वो भी तो क्लेम कर रहे हैं कि वो आपकी पार्टी जो खान वाली है उसके साथ है। क्या चीज़? जो रियाजी साहब भी क्लेम कर रहे हैं ना कि वो भी आप पीटीआई की तरफ से। नहीं, जो मेन बंदा तो उसी को वोट मिला ना, टिकट तो उसी के पास। अच्छा, वैसे एक मैं आखिरी अब सर्वे के अख्ताम पे हैं, लेकिन एक बात है कि पीटीआई खुद भी कहती थी कि हम मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो अरसलान साहब हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमाद साहब के रिलेटिव ही हैं। तो ये फिर मारूसी सियासत कहाँ गई? तो आप भी तो कहते थे कि मियाँ अपने मियाँ जो है वो नहीं होना चाहिए, कि मियाँ के अलावा भी कोई बंदा होना चाहिए। तो चले ये भी मियाँ सही, तो मियाँ आवाज़ है, उनके कोई रिश्तेदार आए, कोई और भी तो होना चाहिए। पहली बात है जो उनका बेचारों का हाल हुआ है आपको पसंद नहीं है कि क्या बेचारे। लेकिन चॉइस ऑफ कैंडिडेट तो उनका अपना फैसला था ना। हाँ सही है, बस मारूसी करनी पड़ती है भाई, कुछ ना कुछ तो होता ही है। बामरे मजबूरी जो है वो मारूसी सियासत भी जो है वो ठीक होती है, ये कहना चाह रहे थे। जी वोट पाओगे? वोट किनू पाने? नवाज शरीफ का वोट है जी। अच्छा, कितनी दफा नवाज शरीफ वोट देता है? मामा शनाख्ती कार्ड नहीं बनया होया। अच्छा, लेकिन फिर भी वोट नवाज शरीफ है। हाँ जी, क्या बात है जी। जिनका वो शनाख्ती कार्ड नहीं भी बना, वो उनका वोट भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है जी। नवाज शरीफ जिंदाबाद। जी हम आज मौजूद थे NA 129 लाहौर में, और यहाँ पे लोगों से हमारी बातचीत हुई। 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हमने यहाँ पे समझी आपको बतानी। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक्टिव कैंपेन जारी है, और उनके कैंडिडेट मियां हाफिज़ नमान जो है वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ यूसीज़ में डेली की बुनियाद पर जाते हैं और लोगों के साथ कनेक्ट हैं। लेकिन दूसरी जगह दूसरी जो पार्टी है उसकी तरफ से कैंपेन ना होने के बराबर है। मुझे पूरे इलाके में जो है वो कहीं पे भी उनका ऑफिस और जो कैंपेन होती नज़र नहीं आई। और सबसे मज़े का खेज़ बात ये है कि उनकी कैंपेन इतनी वीक है कि उनके हलके में मौजूद शहरी जो लोग शहरी हैं उनको कैंडिडेट का नाम और शनाख्ती जो इंतखाबी निशान है वो तक नहीं पता। तो ये एक सोचने की बात है कि कैंपेन में चंद दिन रह गए हैं, और अगर 15 नवंबर से 23 नवंबर का जो डिस्टेंस है वो चंद दिनों का है, लेकिन यहाँ पे अभी कैंपेन नज़र नहीं आ रही। और दूसरी इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कुछ बल्कि बहुत सारे ऐसे शहरी थे जो कि अपने आप को सिस्टम से इररिलेवेंट समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारे वोट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इस प्रैक्टिस से बिल्कुल बाहर होना चाहते हैं। हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे। हम वोट दे भी दें या ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गवर्नमेंट आनी होती है वो आ जाती है, जो कैंडिडेट जीतना होता है वो जीत जाता है। लोगों के अंदर ये मायूसी का फैक्टर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को भी बड़ी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। लोग खामोशी से भी जो है वो वोट
कास्ट कर सकते हैं, इसकी असेसमेंट भी हमें हुई कि लोग अभी बोल तो नहीं रहे, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी ख़तरे की घंटी है कि लाहौर जो कि किला माना जाता है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन कहीं उनके साथ फिर ना हाथ हो जाए पिछली बारी की तरह कि जब 1,03,000 वोट मियां अज़हर जो मरहूम हैं उन्होंने लिए। बहरहाल कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा 23 नवंबर को, और हम आपको काहे भगाए इस हवाले से मज़ीद भी खबरें देते रहेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।